हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर्स। आप लोगों को बताइए, जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स किससे बनती है? फैब्रिक्स फाइबर से बनता है। और फाइबर जो है वो हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से ओबिटेन होता है, मतलब हमें वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर सिर्फ कपड़े बनाने के लिए नहीं, हमारे सिर्फ कपड़े पहनने के लिए नहीं होती। ठीक है, मतलब फाइबर से सिर्फ पहनने वाले कपड़े ही नहीं बनाए जाते, फाइबर से हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं, जिन्हें घरों में सजाया जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ कॉमन आर्टिकल्स की लिस्ट बनानी है जो कि फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, और आपको उन्हें सेपरेट करना है नेचुरल फाइबर से। ठीक है, और नेचुरल फाइबर्स में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। इसके लिए आपको एक टेबल दी हुई है नीचे, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है, और यहाँ पे नेम ऑफ आर्टिकल लिखना है। ठीक है, और टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल या आर्टिफिशियल जो भी है। ठीक है, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये मैन मेड थिंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब इन्हें ये इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। और इसीलिए इन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। अब है हमारा फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, आपको जो बेड्स का जो नेकलेस होता है, जो धागे से जुड़ा होता है, उसके पैटर्न के बारे में आप लोग याद करने की कोशिश करो। ठीक है, और ट्राई टू जॉइन अ पेपर ऑफ क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। और जो कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप्स होती हैं, उन्हें जोड़ जोड़ के आप एक लॉन्ग चेन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब ये फिगर 3.1 में दिखाया गया है। ठीक है, ये नेकलेस वाला है और ये एक क्लिप्स वाली है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या इन दोनों के बीच में कोई आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Synthetic fiber जो है वो small units की एक चेन होती है जो कि एक साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और हर स्मॉल यूनिट जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। कई सारी और और इसी तरह की कई छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ी लार्ज सिंगल यूनिट बनाई जाती है, जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप यहाँ से टिक कर लेना, मैंने भी यहाँ से किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से और ये आपका यहाँ तक। ठीक है, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट, यानी मैनी पार्ट, कई सारे पार्ट। ठीक है, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो कई रिपीटिंग यूनिट्स से बनाया जाता है। एक बात दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि पॉलीमर जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता, पॉलीमर नेचर में भी प्रेजेंट होता है। जैसे कॉटन। ठीक है, कॉटन ये एक पॉलीमर होती है जिसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं, और ये सेल्यूलोज जो होता है वो
कई ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। ये आप लोग देख सकते हैं इधर। पॉलीमर्स अगर इन नेचर ऑल्सो, मतलब पॉलीमर्स जो है वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। कॉटन, जैसे रुई जो होती है, रुई जो है वो एक पॉलीमर होती है। क्यों? क्योंकि पॉलीमर का मतलब होता है मैनी पार्ट, ठीक है, इसीलिए इसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। और सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज की कई छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, बहुत सारी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, तब जाके हमें एक ये सिंगल लार्ज यूनिट मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो आर्टिफिशियली ही नहीं, नेचर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। ओके, आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।